नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बच्चों, आपको बता दूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपकी स्टोरी, आपके एसे, आपके लेटर, आपके कंपैरिजन पेसेज वगैरह सभी इसी टेंस की हेल्प से ही तैयार होते हैं। यदि आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आज बच्चों इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जिससे भविष्य में आपको कभी भी इस टेंस से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमें सबसे पहले इसकी पहचान को देखना है। इसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई और ए, इनमें से कोई सा भी शब्द यदि वाक्य के पीछे आता है तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। तो बस आपको ये शब्दों को ध्यान में रखना है कि ताथा आ जाए, तीथी आ जाए, तेथे आ जाए, या, ये, आ, ई, ए, इनमें से कोई सा भी एक शब्द सेंटेंस के पीछे आता है तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। तो यहां तक आप पहचान को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इन्हें बनाने के तरीके पर। तो सबसे पहले हमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो इसका फार्मूला इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसमें से कॉमन सेकंड फॉर्म याद कर सकते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ईटीसी लगाएंगे। तो इस फार्मूले को अच्छे से याद रख लें बच्चों। तो हम सेंटेंस की तरफ आएंगे, वह खाना खाता था। तो सबसे पहले हमें पहचान को देखना है। तो इसके लास्ट वर्ड देखिए, था वर्ड आ रहे हैं, था हमारी पहचान के अंदर भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो पहचान सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। इसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये चीज हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह को लिखा जाता है ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है इसमें खाता। तो खाता की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होता है। तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म लिख देनी है। उसके बाद बचता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द फूड। तो बच्चों इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, ही एट द फूड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखेंगे वह बाजार को गया। तो आपने पीछे वर्ड देखा गया, तो गया में देखो या, तो ये भी हमारे पहचान को बिलोंग करता है। तो अब हम इसको बनाने का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, वह को हमने ही लिखा। उसके बाद वर्ब है इसमें जाना, जाना मतलब गया। तो जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। इसके बाद हमें को की अंग्रेजी टू लगा देनी है। फिर बचता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ बाजार मतलब मार्केट। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, ही वेंट टू मार्केट। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, हमने कल क्रिकेट खेला। तो इसमें देखो पहचान है आ, तो आ भी हमारे पहचान के अंदर है। तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो इसको बनाएंगे, हमने को बोलते हैं हम वी। उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म देखनी है खेला, खेला को सेकंड फॉर्म में बोलते हैं प्लेड। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्लेड हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो द क्रिकेट। इसके बाद ईटीसी, ईटीसी में है कल। तो बच्चों ध्यान रखना यह कल बीता हुआ है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश होगी यस्टरडे। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देंगे, उसको भी आपको ध्यान से बनाना है।
अब देखेंगे हम नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को रीड करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको ध्यान से याद रखना। डिड नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईटीसी लगाना है। तो हम सेंटेंस देखेंगे। हमने कल मैच नहीं देखा। पीछे देखो आ आया है, तो ये इसी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमने, तो हमने को बोलते हैं वी। हम और हमने एक ही बात होती है। इसके बाद हमें लगाना है डिड नॉट, क्योंकि नहीं है सेंटेंस में, तो नहीं से ही नेगेटिव बना है ये। तो वी डिड नॉट। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बच्चों ध्यान रखना, अफर्मेटिव केस में ही केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें देखना है, देखने की होती है सी, एस डबल ई, सी द मैच। मैच इसका ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद इसमें कल है, तो कल की अंग्रेजी हमें यस्टरडे लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से सेंटेंस पूरा बना, वी डिड नॉट सी द मैच यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तुमने अपना काम नहीं किया। देखो इसमें भी या आ रहा है, तो या हमारा पहचान में है, तो इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सब्जेक्ट है इसमें तुमने, तुमने को लिखेंगे हम यू। इसके बाद हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग डिड नॉट जरूर लगाना है। इसके बाद हमें काम करने की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो करने को बोलते हैं डू। और ऑब्जेक्ट में अपना काम, तो यू के साथ बच्चों अपने की अंग्रेजी होती है योर, तो योर वर्क। तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा, यू डिड नॉट डू योर वर्क। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, वह गांव नहीं जाता था। देखो था पहचान से लिंक कर रहा है, तो हमें सब्जेक्ट लगाना है वह। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी लगानी है डिड नॉट। इसके बाद हमें वर्ब लगानी है जाना, मतलब जाता, गो टू। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट विलेज। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट ही डिड नॉट, वर्ब गो टू विलेज। तो ही डिड नॉट गो टू विलेज। उम्मीद करता हूं बच्चों नेगेटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव वन का सफर। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है। नॉट हम तब लगाते हैं जब वाक्य में नहीं हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों। तो बच्चों ये सेंटेंस आपके क्या शब्द से शुरू होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या आपने ताजमहल देखा, तो देखो पहचान को नहीं बोलना है। आ रहा है, तो पहचान में आ हमारा है, तो मतलब ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें क्या की अंग्रेजी डिड लगानी है। आप ये मान के चले कि हमें क्या की अंग्रेजी डिड लगानी है, वाक्य डिड से ही शुरू करना है। तो शुरू में हम डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है आपने, आपने को हम यू बोलते हैं। उसके बाद हम नॉट देखेंगे, तो वाक्य में नहीं है नहीं, तो हम नॉट को नहीं लगाएंगे, इसे स्किप करेंगे। आगे चलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है देखा, तो इसमें हम सी लगाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ताजमहल, सीधा ताजमहल, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा, डिड यू सी द ताजमहल। सेकंड देखेंगे, क्या वह लड़का गणित नहीं पढ़ता था, तो वाक्य क्या से ही शुरू मिलेंगे आपको ये, तो क्या की अंग्रेजी हमें डिड लगा देनी है। वह लड़का, इसको बोलेंगे हम दैट बॉय, क्योंकि संकेत करने वाला सब्जेक्ट है आपका, तो दैट बॉय। इसके बाद देखो इसमें नहीं है, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो डिड दैट बॉय नॉट। उसके बाद वर्ब है हमारी पढ़ना, यानी पढ़ता, तो रीड।
उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गणित, तो रीड द मैथ। इसके बाद ईटीसी में है ही नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा, डिड दैट बॉय नॉट रीड द मैथ। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी समझ आ गया होगा। बच्चों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड। तो बच्चों इनकी भी पहचान आपको याद रखनी पड़ेगी। इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड अवश्य आएगा। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं, फिर और देख सकते हैं क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, किसको, कितने, जिन शब्दों से क्वेश्चन बनता है उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस के बीच के हिस्से में मिल जाएगा और पीछे इसके क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएगा। तो क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि ये इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड बताता है बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड कि यह इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो बच्चों पहचान हो गई, अब हम इसे बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लगाना है। तो कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन लगा दिया बच्चों। जैसे ही आप इंट्रोगेटिव वर्ड को लगाते हैं इसके बाद आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही प्रोसेस शुरू कर दें। क्वेश्चन वर्ड को लगाने के बाद तुरंत इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल अप्लाई कर दे। तो उसमें हम क्या करते थे, डिड लगाते थे शुरू में, तो ऐसे ही अब लगाएंगे। तो शुरू में फिर लगाना है हमें डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुमने यू लगा दिया, उसके बाद नॉट है ही नहीं इसमें तो खाया को बोलेंगे ईट, इसके बाद द फूड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसका पूरा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लाना है और तुरंत ही हमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट के हिसाब से तैयार कर देना है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। तो इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। इसके तुरंत बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट मतलब फिर हमें डिड लगाना है जो कंपलसरी है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद हमें नहीं की अंग्रेजी लगानी है, इसके बाद हमें वर्ब लगानी है, खेलने को बोलते हैं प्ले। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है द मैच, इसके बाद हमें यस्टरडे और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो कंप्लीट सेंटेंस को देखेंगे। पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लगाया व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। तो सेंटेंस तैयार हुआ व्हाई डिड वी नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। तो बच्चों इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेकंड को कवर करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको पूरा पास्ट इंडेफिनिट आज अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। जो अब हम इसकी एक्सरसाइज दे रहे हैं वह एक्सरसाइज भी आपको ध्यान से बनानी है और उसके आंसर्स आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे, उनसे जरूर मैच करके देखिएगा।